गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपने चैप्टर 8 का जो नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको 4 तक पढ़ा दिया था, अब मैं मीनार से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। अनदर फॉर्म ऑफ स्तंभ और टावर वॉज द मीनार, अ कॉमन फीचर इन द सब कॉन्टिनेंट। यानी हम जो स्तंभ थे उनकी जो दूसरी फॉर्म थी या टावर की जो दूसरी फॉर्म थी उसको हम मीनार कहते हैं, जो कि एक कॉमन फीचर है सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग मीनार्स ऑफ मेडिवल टाइम्स आर द कुतुब मीनार इन दिल्ली एंड द चांद मीनार एट दौलताबाद फोर्ट। तो जो सबसे जो फेमस जो हैं, जो ध्यान अपना खींचने वाली जो मीनार्स हैं वो जो हैं वो है दिल्ली में बनी हुई हमारी कुतुब मीनार, और इसके अलावा जो दूसरी है वो है चांद मीनार, जो कि दौलताबाद के किले के अंदर बनी हुई है। द एवरीडे यूज ऑफ द मीनार वाज फॉर द अजान और कॉल टू प्रेयर। यानी जो डेली मीनार्स का यूज़ होता था वो क्या यूज़ था कि वो लोग उन मीनार्स पे चढ़कर अजान, यानी जो मुसलमान लोग जब प्रेयर करते हैं तो एक आवाज़ लगाते हैं ना, उसको हम अजान कहते हैं। उस टाइम पे मीन्स सारे लोग अब अपनी नमाज पढ़ना शुरू कर दें, तो वो उस अजान के लिए इसका यूज़ होता था। इट्स फिनोमिनल हाइट हाउ एवर सिम्बलाइजेज द माइट एंड पावर ऑफ द रूलर्स। हालांकि जो इसकी ऊंचाई है वो इस चीज़ को सिंबल करती थी कि जो उस टाइम का जो रूलर है उसमें कितनी पावर है। द कुतुब मीनार्स ऑल्सो कम to associated with the much revered saint of Delhi ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये जो है कुतुब मीनार जो है उसका संबंध जो है वो एक सेंट रहे हैं दिल्ली के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके उसमें है। और द कुतुब मीनार बिल्ट इन 13th सेंचुरी में बनाई गई थी। इज़ अ 234 फीट हाई टैपरिंग टावर डिवाइडेड इनटू 5 स्टोरीज, यानी 5 मंजिल की बनी हुई है और 234 किलोमीटर तक की ये मीनार है। तो द मीनार इज़ अ मिक्स ऑफ पॉलीजनल एंड सर्कुलर शेप्स। तो ये पॉलीगनल और सर्कुलर शेप की बनी हुई है, एंड इट इज़ लार्जली बिल्ट ऑफ रेड एंड बफ सैंडस्टोन विथ सम यूज ऑफ मार्बल इन द अपर स्टोरी। यानी ये जो है वो रेड पत्थर की या सैंडस्टोन से बनी हुई है, और इसके अलावा इसमें मार्बल का भी यूज़ किया है जो कि अपर बिल्डिंग में ही देखने को मिलता है। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली डेकोरेटेड बालकनीज एंड बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस विंड विद फ्लोटेड डिज़ाइंस। यानी इसमें बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई गई हैं, और इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ वगैरह भी हैं जो, और बालकनीज बनाई गई हैं जो कि डेकोरेटिव हैं। अब चांद मीनार बिल्ट इन द 15th सेंचुरी। चांद मीनार जो है वो 15th सेंचुरी में बनी थी, और इसकी जो हाइट है वो 210 फीट की है, यानी कुतुब मीनार से थोड़ी सी कम। एंड टैपरिंग टावर डिवाइडेड इनटू 4 स्टोरीज, और ये 4 स्टोरी में डिवाइडेड है। पेंटेड पीच नाउ, इट्स पीच कलर का ये पेंटेड है, एंड इट्स फैकेट वंस बूस्टेड ऑफ सर्बियन पैटर्निंग ऑन द एक्वेस्टिक टाइल वर्क एंड बोल्ड बॉन्ड्स ऑफ क्रेनिक वर्सेस। तो इसमें बहुत सारे जो टाइल्स वगैरह हैं उनको यूज़ करके इसको बनाया गया है। ऑल्दो इट लुक लाइक एन आयरियन मॉन्यूमेंट्स, जैसे ईरान का जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उस तरीके का दिखाई देता है। इट वाज द कंबाइंड हैंडी वर्क ऑफ लोकल आर्किटेक्चर विद दोज फ्रॉम दिल्ली एंड ईरान। लेकिन ये जो इसका जो निर्माण है ना वो इंडियन और आयरिश ईरान के, यानी दोनों ही लोगों ने दोनों ही जगह के जो आर्किटेक्चर्स थे हैंडवर्क का काम किया है उन्होंने मिलकर, चाहे ये देखने में इसका जो लुक है वो आयरियन लगता हो। अब हमारे पास इसके बाद है टॉम्ब। तो हम टॉम्ब पढ़ेंगे। मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर ओवर ग्रेव ऑफ रूरल एंड रॉयल्टी वॉज अ पॉपुलर फीचर ऑफ मेडिवल इंडिया। यानी जो मॉन्यूमेंट्स स्ट्रक्चर जो हमारे पास है उसमें जो रूलर की रॉयल्टी जो दिखती है वो किस चीज़ से दिखती है, जो मेडिवल पीरियड जो था उसमें हमें सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है। सम वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ सच टॉम्ब्स आर दोज ऑफ द ज्ञान सिद्धू, तुगलक, हुमायूं टॉम्ब और अब्दुल रहीम खान खाना
and Akbar and Etmaduddaulah. So according to the Anatoly Volk, the Indian behind the tomb was eternal paradise as a reward for the true belief on the day of judgment. यानी ये क्या है कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास किसके, टोम्ब के, जिसमें जो फेमस कुछ टोम्ब है वो क्या है, गयासुद्दीन तुगलक का, फिर हुमायूं टोम्ब है जो कि दिल्ली में है, अब्दुल रहीम खाना है, अकबर का टोम्ब है या एतमादुद्दौला है ना। ये जो टोम्ब है ये बहुत फेमस है। और ये किस तरीके से है, ये किस चीज़ का आइडिया दे रहे हैं हमें कि इन टोम्ब के पीछे जो उनका एक विश्वास था कि जब जजमेंट के डे आएगा तो हम इसका हमें कुछ रिवार्ड मिलेगा। तो दीज लेड टू बी पैराडाइज्ड इमिग्रे फॉर टोम कंस्ट्रक्शन, और यही कारण था कि लोग इस विश्वास के कारण ही वो टोम्ब को बनवाया करते थे। beginning with the introduction of Quranic verse on the wall, the tomb was subsequently placed within paradisical elements such as the garden or near a body of water or both, as is in the केस ऑफ द ताजमहल। अभी क्या होता था, जैसे कि कुरान का जो वर्स था, विश्वास था, या उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी टॉम्ब बनेंगे उनका जो एलिमेंट होगा वो किस तरीके का, पैराडाइज एलिमेंट क्या है डालना है कि या तो वो किसी गार्डन के पास में होंगे या फिर किसी वाटर बॉडी के आसपास नज़र आएंगे। तो जैसा कि आपको ताजमहल के केस में भी देखने को मिलता है। श्योरली थ्रू सच वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड द स्टाइलिस्ट space could not have been intended only to signify peace and happiness in the next world, but to also showcase the majesty, grandeur and might of the person buried there। तो ये जो मकबरे या टोम वगैरह जो बनाए जाते थे और उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता था, वो क्या चीज़ दिखाता था कि वो अपनी स्टाइल को प्रेजेंट करना चाहते थे। वो ये शो करना चाहते थे कि इसके अंदर जिस आदमी को बरीड किया गया है, जिस आदमी को दबाया गया है, रखा गया है, उसकी कितनी वैल्यू थी, उसकी कितनी मैजेस्टी पावर थी, या कितना वो पर्सन जो है इम्पॉर्टेंट था, वो इस के थ्रू दिखाने की कोशिश करते थे। अब है हमारे पास सराइज। सराय मीन्स वो रहने की जगह, जिस तरीके की धर्मशाला होती हैं उसी तरीके से सराय होती हैं रहने की जगह। तो ह्यूज इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ मेडिवल इंडियन वॉज द सराइज विच रेज्ड ringed cities and dotted and vast space of Indian subcontinent। यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारा मेडिवल पीरियड में क्या था, बहुत सारी जो सराय हैं शहरों में और या कुछ निश्चित जो जगह हैं उनमें बहुत बड़े उसमें आपको सराय देखने को मिलती हैं। अब सराइज वर लार्जली बिल्ट ऑन द सिंपल स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेन and were meant to provide temporary accommodation to Indian and foreign travelers। तो जो सराएं थी वो मेनली किस तरह की बनी हुई थी, या तो वो स्क्वायर शेप में बनी हुई थी या फिर वो रेक्टेंगल शेप में बनी हुई थी। और टेम्परेरीली क्या था कि वो क्या शो कर रही थी कि जो इंडिया के या जो बाहर के जो ट्रैवलर्स या पिलग्रिमेज जो हैं या फिर जो मर्चेंट हैं या ट्रेडर्स हैं वो वहाँ आएंगे और उस जगह पर आकर ठहरते थे। तो इन अफेक्ट सराइज वर पब्लिक डोम्स विच ट्रॉन्ग्ड विद पीपल ऑफ वेरिड कल्चर बैकग्राउंड। तो इसमें क्या, जो सराय में जो लोग रहते थे या रुकते थे वो क्या डिफरेंट कल्चर के या डिफरेंट बैकग्राउंड के होते थे। दिस लेड टू क्रॉस कल्चर interaction, influence and synthetic tenderness in the culture more of than time and as the travel level of the people। तो उस समय क्या होता था, जब अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग वहाँ आते थे, मिलते थे, तो वो एक दूसरे के कल्चर को समझते थे और बहुत लंबे टाइम तक जो अलग अलग टाइप के लेवल के जो लोग थे वो वहाँ आया करते थे और वो एक दूसरे को
जानते थे। तो स्ट्रक्चर फॉर कॉमन पीपल, फिर कुछ कॉमन पीपल के लिए भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। वन ऑफ द आर्किटेक्चर फीचर ऑफ मेडिवल इंडियन वॉज ऑल्सो अ कमिंग टुगेदर ऑफ स्टाइल, टेक्निक एंड डेकोरेशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस ऑफ नॉन रॉयल सेलेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी बहुत सारे ऐसे भी जगह में आर्किटेक्चर के फीचर्स मिलते हैं मेडिवल पीरियड में, जहाँ पर कि वो जो है वो कॉमन लोगों के लिए बनाए गए थे। कॉमन लोग जहाँ पर आकर रहते थे वो भी डेकोरेटिव थे, और जो लोग नॉन रॉयल नहीं थे वो वहाँ पर आकर समाज में रहते थे। दीज इंक्लूडेड बिल्डिंग फॉर डोमेस्टिक यूजेस, टेम्पल्स, मॉस्क और खानकाह एंड दरगाह और कमेमोरेटिव गेटवेज और प्रिविलेंस इन बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स एंड बाजार्स ETC। तो इसके बाद क्या था कि फिर जो इसमें सब इन सारे उसमें जो कॉमन लोगों के लिए बनाया गया था उसमें क्या क्या इंक्लूड होता था, उसमें हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक यूजेस, यानी डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो चीज़ें यूज़ आ रही थी, या फिर जो हमारे मंदिर थे, हमारी मस्जिद थी, या हमारी खानगाह थे, या फिर दरगाह थी, या इसके अलावा कुछ कॉमन जो गेटवेज थे, दरवाजे बड़े बड़े जैसे चार मीनार वगैरह गेटवेज वगैरह बनाए गए थे, या फिर कुछ भवन थे, भवनों के जो मंडप थे, वो सारी जो हैं वो हमें इसमें देखने को मिलते थे। अब इसके बाद जो हमारे पास नया नेक्स्ट है वो है हमारे पास इसमें जामा मस्जिद। ठीक है, लार्ज मॉस्क स्पैनिंग ह्यूज स्पेस also dotted the landscape of the Indian subcontinent in the medieval time। यानी एक बहुत बड़ी मस्जिद है ना, जिसने कि बहुत बड़ा स्पेस कवर कर रखा है, उसको भी एक लैंडमार्क माना जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट मेडिवल पीरियड का। अब कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स वर held here every Friday afternoon and which required the presence of a minimum of 40 Muslims male adults। यानी कि एक सभा टाइप की जो एक प्रार्थना होती थी जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, वो हर फ्राइडे आफ्टरनून यहाँ पर होती थी, और इसमें रिक्वायर्ड होता था कि कम से कम 40 मुस्लिम मेल जो हैं एडल्ट वो वहाँ ज़रूर हों। एट द टाइम ऑफ प्रेयर आ खुतबा वॉज रीड out in the name of the ruler and his laws for the realm were also read out। और फिर इस प्रेयर के टाइम पे यहाँ पर खुतबा जो था वो भी पढ़ा जाता था, जिसका कि जो कि इन द नेम ऑफ द रूलर, उस रूलर राजा के का नाम पर होता था, जिसके कि नियम जो हैं वो उस समय चल रहे होते थे, तो वो नियम वहाँ पढ़े जाते थे। इन मेडिवल टाइम्स अ सिटी हैड one Jama Masjid which along with its immediate surroundings become the focus of the lives of the people both Muslims and non-Muslims। तो क्या था कि इस मिडिवल टाइम में शहर में जो है वो जामा मस्जिद हुआ करती थी, और वो क्या चारों तरफ से इमीडिएट सराउंडिंग्स बिकेम द फोकस ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, यानी लोगों के जो जीवन होते थे उस पर फोकस होती थी, और चाहे वो मुस्लिम हो या फिर नॉन मुस्लिम हो। तो दिस हैपेंड बिकॉज अ लॉट ऑफ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस वर concentrated here bodies religious and indirect political activity। तो क्या होता था, दिस हैपन, ये कब होता था, जब बहुत सारे जो कमर्शियल कल्चर्स और कल्चरल जो एक्सचेंजेस होते थे, बदलाव होते थे, वो हमें धर्म के अतिरिक्त जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो होती थी वो सब हमें वहाँ पर देखने को मिलती थी। तो जनरली सच अ मॉस्क वॉज लार्ज with an open courtyards surrounded on the sides by Colesfiel and the Qutub lawn in the west। तो इन मस्जिदों में जनरली क्या होता था, एक मस्जिद होती थी, मॉस्क होता था जहाँ पर पूजा की जाती है, वॉज लार्ज विद एन ओपन कोर्टयार्ड, एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड होता था, सराउंडेड द 3 साइड, जो 3 साइडों से घिरा होता था, बाय कोलेस्ट्रियल एंड किबला लॉन, यानी उसमें वेस्ट में बहुत लंबा चौड़ा एक लॉन बना होता था। इट वॉज हियर दैट द मेहराब एंड मिम्बार फॉर द इमाम वर लोकेटेड। वहाँ पर मेहराब भी बना होता था, मिम्बार भी बना होता था, है ना।
आप इसमें देखोगे ये किसके लिए होते थे, ये जो है जो इमाम हुआ करते थे उन लोगों के लिए यहाँ पर बनाए जाते थे। पीपल फेस द मेहराब वाइल ऑफरिंग प्रेयर एज इट इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ खाबा एंड मक्का। तो ये जो मेहराब बना होता था लोगों को उसकी तरफ फेस करके ही प्रेयर करनी होती थी, क्योंकि ये इस बात को इंडिकेट करता था कि इसी दिशा में काबा और मक्का ये दोनों जो हैं वो इसी डायरेक्शन में बने हुए हैं, तो आपको इस डायरेक्शन में फेस कर कर ही प्रेयर करनी है। तो आप जो नीचे यहाँ पर पिक्चर्स देख रहे हो इसमें मेहराब आपको दिखाया गया है कि कहाँ पर मेहराब है और किस तरीके का वो बना हुआ है ना, कि किस तरीके का मेहराब और वो बनाया जाता था। और मिंबार भी इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है कि क्या है, तो वो चीज़ें आप इस पिक्चर को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, अभी हमारे पास ना बीच में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। बीच में ये एक दो टॉपिक हैं जिसमें ताजमहल और गोल गुंबद और आपको मांडू के बारे में पढ़ना है। तो जो है वो मांडू, ये आप जब स्कूल आएंगे ना तो मैं यहाँ पर ही ताजमहल, मांडू और ये गोल गुंबद जो है वो कंप्लीट करा दूँगी आपका, या फिर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर उसमें इसको मैं आपका कंप्लीट करा दूँगी, है ना।